नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन चैप्टर का। टीएस ग्रेवाल अपनी बुक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, गुरमान एंड कंपनी, गुरमान ही है ना, हाँ, गुरमान एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी ऑफ 40,000 रुपीज ऑन 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2021 को इसने एक मशीनरी परचेज करी है, कितने में, 40,000 रुपये में। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या हो गया, ये WDV मेथड है, ठीक है ना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऑन 31 जनवरी 2024 1/4 of the machinery was found unsuitable एंड डिस्पोज ऑफ फॉर 5,600 रुपीज़। यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 जनवरी 2024 को ना हमने क्या करा है कि ये जो मशीनरी हमारी थी ना, 40,000 रुपये की मशीनरी जो हमने 1 अक्टूबर 2001 को परचेस करी थी ना, इस मशीनरी का 1/4 पार्ट, पूरा पार्ट नहीं, पूरी मशीनरी नहीं, उसमें से सिर्फ 1/4 पार्ट क्या हो गया, खराब हो गया या अब हमारे काम का नहीं है। और हमने क्या करा, उसको बेच दिया 5,600 रुपये में, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो मशीनरी होती है ना, वो मशीनरी, पूरी मशीनरी अलग अलग पार्ट्स में होती है। तो अगर उसका कोई एक पार्ट खराब हो जाता है तो हमारे को पूरी मशीनरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें क्या करना है, उसका बस वो एक पार्ट जो खराब हुआ है वो क्या करो, आप चेंज कर दो और उसकी बजाय दूसरा पार्ट नया खरीद के लगा दो, बस। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ ₹15,000 वॉज परचेज। उसी दिन उन्होंने क्या करा, नई मशीनरी 15,000 रुपये में क्या कर ली, परचेस कर ली। रिटर्न ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 23 एंड 24 अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो देखो यहाँ पर अब क्या करने वाले हैं, अपन अकाउंट बना रहे हैं, किसका, मशीनरी अकाउंट बना देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं भैया मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपन मशीनरी परचेस कर लेते हैं। 2021 को हम परचेस कर रहे हैं, डेट डाल देंगे भैया 1 अक्टूबर, और यहाँ आ जाएगा भैया टू बैंक। एक ही मशीनरी है तो फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आ गया भैया 40,000 रुपये। अब क्या करना है आपको, इस साल और तो कुछ हुआ ही नहीं, साल के आखिर में आ जाओ भैया सीधा, और लगाना है भैया डेप्रिसिएशन। जिस साल भी कोई नई मशीनरी परचेज या बेचते हैं, सिर्फ उसी साल का कुछ एडजस्टमेंट करना रहता है। वरना तो क्या करना है, साल के आखिर में आना है, साल के लास्ट में आके बस डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ आ जाएगा भैया बाय डेप्रिसिएशन, और हम क्या लगा रहे हैं, 40,000 रुपये की जो हमारी मशीनरी है उस पर हम 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। पर हमने ये मशीनरी कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को खरीदी है। तो ये मशीनरी कितने टाइम चली है, सिर्फ 6 महीने मशीनरी चली है। तो हम डेप्रिसिएशन कितने का लगाएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर 6 महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। तो कितना निकल के आएगा, देखो 40,000 का 10% तो 4,000 होता है, 4,000 का आधा मेरे दोस्तों 2,000 होता है। तो यहाँ 2,000 रुपये के आगे डेप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद में हम 31 मार्च लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा भैया बाय बैलेंस। अब बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, 40,000 रुपये की मशीनरी थी, 2,000 रुपये का हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 38,000 आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस। अब क्या करना, बस अब तो टोटल लगानी हो रही है, साल खत्म। इसी तरीके से अपन को नेक्स्ट ईयर भी यही करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो 40,000 टोटल आ रही है आपकी यहाँ पर, और 40,000 ही टोटल आ रही है यहाँ पर। अब क्या करना है, अब तो बस ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर डालो, नेक्स्ट ईयर लिखो, यानी यहाँ पर आ जाएगा भैया 1 अप्रैल को 2000, कौन सा था, 2022। तो यहाँ पर आ जाएगा भैया टू बैलेंस BD, और अपन यहाँ पे लिख देंगे भैया 38,000, ठीक है। चलो भैया अब क्या करना है, इस साल कुछ हुआ क्या, नहीं। 2024 में हमने मशीनरी को क्या करा था, बेचा था। तो इस साल तो कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ पर सीधे आ जाओ 2023, और यहाँ आ जाएगा क्या, 31 मार्च, और हम यहाँ लिख देंगे भैया बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि ये WDV मेथड है, तो इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगेगा, ये जो बैलेंस वाली जो प्राइस होती है ना, इस पे लगेगा। 38,000 का सीधा सीधा क्या निकाल लेंगे, 10%। अब तो पूरे के पूरे 12 महीने चली गई है, तो 3,800 रुपये का क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब बैलेंस निकालना है। 31 मार्च यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं भैया बाय बैलेंस CD। कैसे निकलेगा, 38,000 की मशीनरी थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे भैया 3,800 रुपये, ठीक है। तो कैलकुलेटर कहाँ गया यार अपना, इधर उधर हो जाता है। 38,000 इसमें से अपन माइनस कर देंगे 3,800 रुपये, तो ये हो जाएगा 34,200 रुपीज़ आपकी मशीनरी अब रह गई है, ठीक है।
चलो भैया ये तो हो गया यहाँ पर ख़त्म, अपना साल ख़त्म। इसकी टोटल आ रही है 38,000 और इसकी भी टोटल कितनी आ रही है 38,000 की टोटल आ रही है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट ईयर इस बैलेंस को आप ले जाओ, ले जाओगे मतलब यहाँ पर आएगा, क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना भैया 1 अप्रैल, क्या हो रहा है इसको, ठीक है, टू बैलेंस BD और आ जाएगा 34,200 रुपीज़। ये आ गया बैलेंस। अब ये है हमारा 2023। अब देखो भैया यार, अपन ने वो मशीनरी कब अपन ने बेची है, तो अपन ने बेची है, कहाँ गया, 31 जनवरी 2024 को हमने 1/4 मशीनरी जो है वो इसकी बेच दी 5,600 रुपये में। तो अपन यहाँ पर एंट्री करेंगे अब 31 जनवरी 2024 को। और जैसा कि मैंने बता रखा है आपको कि जब भी मशीनरी बेचते हैं तो 3 एंट्रियां लाइन से होती है। सबसे पहले आती है मेरे दोस्तों यहाँ पर बैंक, जो मशीनरी आपने जितने में बेची है उतने में, तो मेरे हिसाब से 5,600 में बेची थी, हाँ 5,600 में बेची थी। दूसरा आ जाता है यहाँ पर उसी रेट को जिस जो अब इसके ऊपर अगर 1 अप्रैल के बाद में ये मशीनरी अगर एक दिन भी और चली होगी तो हमें उस एक दिन का भी डेप्रिसिएशन क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर। ये तो एक दिन क्या, ये तो हमने 31 जनवरी को बेचा है, तो ये कितने टाइम 10 महीने चल गए। देखो कैलकुलेट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 10 महीने चली है। तो इस पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। पर यहाँ पर ध्यान देना, ये जो हम डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस मशीनरी पर लगाने वाले हैं जो मशीनरी हमने बेची है। तो हमने कितनी मशीनरी बेची, हमने पूरी मशीनरी नहीं बेची, हमने ये जो हमारी पूरी मशीनरी है इसका 1/4 पार्ट क्या करा है, हमने बेचा है। तो हम सबसे पहले तो 34,200 का सबसे पहले तो क्या निकाल रहे हैं, 1/4 निकाल रहे हैं। फिर वो जो 1/4 आया है उसका हम क्या निकालेंगे भैया, 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और कितने महीनों के लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे भैया 10 महीनों के लिए। तो देखो यहाँ पर मैंने ना अलग अलग कैलकुलेशन ना कर कर सीधे ही एक ही कैलकुलेशन के अंदर सारे काम कर लिए। तो मेरे दोस्तों ये जो मशीनरी है ये पूरी मशीनरी है, हमने पूरी मशीनरी को ना बेचकर सिर्फ 1/4 पार्ट बेचा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, पहले तो निकाला है उसका 1/4 और उसके बाद में निकालूंगा उसका 10% डेप्रिसिएशन। और उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितना हो जाएगा भैया, 10% हो जाएगा। अगर तुम काट पीट के करोगे ना तो फटाफट हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर से हाथों हाथ कर दे रहा हूँ, अदरवाइज ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका अगर मैंने 1/4 निकाला है तो मेरे दोस्तों आया है 8,550। ये जो आपकी मशीनरी सेल करी है ना, मशीनरी जो हमने सेल करी है वो मशीनरी का जो 1/4 पार्ट आया है वो 1/4 पार्ट कितना है, 8,550। अभी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में ना पता चलेगा जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 8,550 का जब मैं 10% डेप्रिसिएशन निकालता हूँ तो आता है 855, और उसको मैं निकाल लेता हूँ मेरे दोस्तों 10 महीने के लिए। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन आपका 712, मतलब 0.5 है, मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया, कम कर दिया, तो 712 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्या करना है आपको, देखो डेप्रिसिएशन आपने निकाल दिया। अब आपको तीसरा काम करना होता है कि मशीनरी बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो वो कैसे होगा। तो भैया देखो मशीनरी की जो यहाँ पर वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू है ये 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू है, ठीक है ना। अब आपने इसमें से माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो आपने अभी अभी निकाला है 712 रुपये, तो मैं क्या करता हूँ 8,550 में से इसमें से जो अभी हमने डेप्रिसिएशन और लगाया है इसके ऊपर वो माइनस कर देते हैं। तो अब मशीनरी की प्राइस निकल के आ जाती है कौन से दिन की, जिस दिन हमने मशीनरी को क्या करा है, सेल करा है, यानी 31 जनवरी 2024 की प्राइस निकल के आ गई है 7,838। पर आपने मशीनरी बेच कितने में दी, 5,800 रुपये में बेच दी। तो जाहिर सी बात है कि हमने यहाँ पर इसको किस में बेचा है, कम में बेचा है। तो कितना कम में बेचा है, 2,238 रुपीज़ कम में बेचा है, मतलब हमें लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, लॉस, और यहाँ पर लिख देंगे भैया वर्किंग नोट, और यहाँ आ जाएगा भैया 2,238। चेक करें क्या, ऊपर देख लेते हैं यार, तुम कह रहे हो चेक कर लेते हैं। ये देखो 2,237, और 7 इसलिए आ रहा है
क्योंकि हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को राउंड ऑफ करके क्या कर दिया, 712 करा, और इसने उसको राउंड ऑफ करके 713 करा। बस इतना सा ही फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, 1 रुपये का बिल्कुल सही करा है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आपका लॉस निकल के आ गया। अब क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म नहीं होता, ये तो हमारा कौन सा कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, सेल करने वाला। क्वेश्चन अभी आगे है। इस दिन हमने क्या करा, एक और मशीनरी परचेस करी है ना, सेम डे उसने बोला था अपन को 31 जनवरी को हमने एक और मशीनरी परचेस करी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया टू बैंक, और यहाँ डाल देंगे भैया सेकंड मशीनरी। ठीक है, और कितने में खरीदी, 15,000 में खरीदी। तो ये आ गया मेरे दोस्तों यहाँ पर 15,000। अब क्या करना है, अब ये हम खड़े हैं, ये हमने सारी एंट्री किस दिन करी है, 31 जनवरी की एंट्री है सारी की सारी। अब हमें क्या करना है, ये जितनी भी अब हम आ जाएंगे साल के लास्ट के अंदर, यानी आ जाएंगे भैया 31 दिसंबर के अंदर। और जो हमारी जितनी भी बची हुई मशीनरियाँ हैं ना, उन मशीनरियों पे क्या लगाने वाले, डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो फर्स्ट मशीनरी, अब फर्स्ट मशीनरी 34,200 रुपीज़ की ये मशीनरी है, पर अब ये 34,200 की नहीं बची। अब ये क्या हो गया, इसका हमने 1/4 पार्ट बेच दिया, तो हमारे पास में कितना पार्ट बच गया, हमारे पास में 3/4 पार्ट बच गया। तो हमें डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, 3/4 पार्ट पे ही लगाना है। यानी 34,200 का अगर मैं 3/4 निकालूं तो आएगा मेरे दोस्तों 25,650, 3/4 पार्ट आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो आगे लिख दो भैया 10%। अब बाकी तो मशीनरी जो बची हुई, जो 3/4 मशीनरी है, वो तो हमारी पूरे साल ही रही है, तो इस पर तो पूरा का पूरा सीधा सीधा 10% डेप्रिसिएशन निकल जाएगा अपना। तो ये आ जाएगा 2,565 रुपीज़ का आ गया आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर मशीनरी तो हो गई। अब हम क्या करें, यहाँ पर बैलेंस निकाल लेते हैं। तो देखो, अरे मैं भी क्या फटाफट बैलेंस क्या, अभी सेकंड मशीनरी पे कौन निकालेगा डेप्रिसिएशन, सेकंड मशीनरी जो अभी नई खरीदे ना 15,000 की, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका कितना परसेंट, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। पर कितने महीने का लगेगा, जनवरी तो निकल गया, फेब्रवरी और मार्च 2 महीने का ही लगेगा। तो आ जाएगा भैया 2/12। तो 15,000 का 10% तो कितना हो गया भैया, 1500 इंटू 2/12 करेंगे तो आ जाएगा फिर दोस्तों क्या, 250। ये 250 आ गया आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, वर्किंग नोट थोड़ा सा नीचे बनाते तो और बढ़िया रहता। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो लाइनिंग और खींच के बड़ा कर देते हैं इसको। चलो यहाँ पर हो गया। अब अपन क्या निकाल लेते हैं भैया, बाय बैलेंस। बैलेंस येलो कलर में रहने देता हूँ मैं, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं, नीचे वाइट ऊपर वाइट सब घुस जाएगा एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट मशीनरी कितने की थी, 34,200 रुपीज़ की मशीनरी थी, पर इसमें से 8,550 की मशीनरी क्या करी अपन ने, बेच दी। तो सबसे पहले तो ये माइनस करो 8,550। फिर इसमें से क्या माइनस कर, या फिर डायरेक्ट आप ये भी ले सकते हो, या तो डायरेक्ट 25,650 ले लो। पर मैं यहाँ पर बैलेंस हमेशा इस सामने वाली प्राइस से निकालता हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसी से ही यहाँ पर बैलेंस निकाल रहा हूँ वापस से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 34,200 को माइनस कर देंगे, इसमें से 8,550 हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। सबसे पहले तो वो वाली मशीनरी, जो मशीनरी हमने बेची है। फिर अब ये जो हमारे पास में ये मशीनरी रह जाएगी, फिर अब इस मशीनरी पर हमने ये जो डेप्रिसिएशन निकाला था ना, ये डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे 2,565 बची हुई मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लगाया वो। तो कितना आ जाएगा 34, मतलब मैं सीधे ही लिख देता हूँ 25,650, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 2,565। तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 23,085। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड मशीनरी भी निकाल लेते हैं। आपकी 15,000 की मशीनरी है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे सेकंड मशीनरी का, जो कि कितना है 250 है। तो 15,000 में से 250 का कर देंगे अपन माइनस, तो 14,750 आ गया आपका दूसरी मशीनरी का बैलेंस। बस अब तो क्या लगा रही है, टोटल इसको मिटा ही देते हैं। अब इसका क्या काम है, कम से कम टोटल तो लग जाएगी अपनी। चलो तो यहाँ पर देखो अपन निकालते हैं टोटल। तो इधर की टोटल तो आ रही है 34,200 प्लस 15,000, तो 49,200। इधर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ रहा है 5,600 प्लस 712 प्लस 2,238, और आ जाएगा 2,565
और आ जाएगा 250 और आ जाएगा 23085 और आ जाएगा 14750। तो मेरे दोस्तों इधर की भी टोटल आ रही है 49,200 रुपीज़। और इस तरीके से क्वेश्चन ख़त्म हो गया। कोई आपसे पूछे कि मशीन बताओ कि 2024 के अंदर जो आपके पास में मशीनरी बची हुई है उस पर आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर देना, इन दोनों को ऐड करके बता देना। ठीक है ना, कितना आएगा इन दोनों को ऐड करके, 2565 प्लस 250। तो डेप्रिसिएशन तो हो गया बची हुई मशीनरी पे 2805 डेप्रिसिएशन। और कोई बोले बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस भैया इन दोनों को जोड़ के बता देना। अगर आपको क्या लिखना है, बैलेंस लिखना है तो कितना आ जाएगा, 23,085 प्लस 14750, तो ये आ जाएगा 37,835। अपन देख लेते हैं कि अपन में आंसर क्या मांग रहा है। आंसर में मशीनरी का बैलेंस 37,835 ये आ गया बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन खत्म होता है जो कि है आपका 34 वाला जो क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1/4 और जो 3/4 वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्या है, थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल इजी तरीके से लेना है। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।